मैं अभी एक्सियन जो यहाँ का है इधर उसको कह रहा था, जो ज़बरदस्त किस्म की उसने फिनिशिंग कराई है, हर चीज़ सुपर एक्सीलेंट है, जिसको कहते हैं अब 10 में से 10 नंबर वाली चीज़ है सारी की सारी। तो मुल्तान के शहरियों के लिए एक फ़ैसिलिटी है। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम निश्तर 2 खोलने जा रहे हैं। निश्तर 1 भी आपको इसी हालत में इंशाल्लाह मिलेगा, जो उसकी रेनोवेशन हो रही है वो भी अगले 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एक हॉस्पिटल साउथ सिटी DHQ साउथ सिटी हॉस्पिटल है, वो भी आज नहीं जा पा रहे, लेकिन अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी जाके हम आपके लिए इनॉग्रेट कर देंगे। आज हमने पंजाब का चौथा बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग की है, जो मुल्तान में शुरू हुआ है। 15 दिन में इस टीम ने उसको तैयार किया है, बिल्कुल प्रेस क्लब के आपके बिल्कुल साथ है। और वहाँ पे 124 किस्म के NOC जो हैं, आपको जैसे ही अप्लाई करेंगे विद इन 14 डेज़ 15 डेज़ वो मिल जाएंगे। और चाहे वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हों NOCs, फिर पुलिस ने वहाँ पे अपनी तमाम फैसिलिटीज़ जो ऑनलाइन वो अवेलेबल करते हैं, और जो लाइसेंस से लेके हर चीज़ वो भी अवेलेबल कर दी है। किसी ने बिज़नेस शुरू करना है वो वहाँ जाके सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करे, आपको जितने किस्म के परमिशन हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैम्बर्स मुल्तान चैम्बर को हमने उसमें साथ रखा है। आज जलालपुर पीरवाला रोड जो है उसको हमने कंप्लीट करके इनॉग्रेट किया है। फिर आज शुजाबाद का जो फ्लाईओवर है, कोशिश करेंगे कि अगले 30 दिन में वो कंप्लीट हो जाए, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर बस्ती मुल्क से लेके शुजाबाद मलूक से लेके शुजाबाद रोड वो कंप्लीट हुई है। तो 3-4 रोड्स का हमने वो आज खोली हैं। बट मुल्तान के लिए ख़ास तौर पे ये जब ये वाला हॉस्पिटल इनॉग्रेट हो जाएगा, अभी मैं एक बंदे से मिला हूँ, कौन से इलाके, जनूबी वज़ीरिस्तान से वो आया हुआ है अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। मतलब मुल्तान बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं। तो ये मुल्तान पे प्रेशर आता है कि ना सिर्फ यहाँ के शहरी हैं बल्कि बलूचिस्तान और पूरे साउथ पंजाब के पेशेंट यहाँ आते हैं। लेकिन जो फैसिलिटी यहाँ पे है, मेरा आपको मैं सही बता रहा हूँ, लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी ये बेहतर हॉस्पिटल इस टाइम पे ये बन गया है। बस मेरी एक ही आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा इसको मेंटेन रखिएगा। इसका ये सब कुछ जब तक सही है जब तक आप मेंटेन सही रखेंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और आपके बाकी सड़कों के प्रोजेक्ट्स के भी तकरीबन टेंडर खुल रहे हैं। जो आपके 10-15 सड़कें थी जो हाँ MC की, वो भी नवाबपुर रोड उसमें शामिल है, उनके ऊपर भी काम अगले दिनों में शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जो कुछ कर सके। फिर आपके 2 दरबार हैं, मूसा पाक और शाह शम्स तब्रेज़, उनके ऊपर काम चल रहा है। उसके बाद ये रोड्स वाला काम है, हॉस्पिटल्स वाला काम है। कासिम बाग का प्रोजेक्ट जो है वो भी इस टाइम अब काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो भी हो जाएगा। नादराबाद फ्लाईओवर इंशाल्लाह अगले 15 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे। वो भी आज बात हुई है, डिस्कशन हुई है, अगले 15 दिन में जो उसका फर्स्ट फेज़ है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस अगेन मुल्तान के शहरियों को बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला इस हमें हदायत दें कि हम इन हॉस्पिटल्स को इसी तरह मेंटेन रखें, और पब्लिक के लिए ये जो फैसिलिटी है ये इसी तरह लॉन्ग टर्म चले। बहुत शुक्रिया। भेजा जा रहा है, तो फिर इंडिया भी वहीं ले जाते हैं, तो क्या कहेंगे मतलब क्या कहते हैं कि स्टाफ भी नया हायर नहीं किया गया, डॉक्टर भी नए नहीं है, तो यहाँ से क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? पहले नए डॉक्टर रखे। एक सेकंड, पहली बात तो ये बताएं ना कि किसी ने जिसने आपको ये कहा है ना कि डॉक्टर्स नए हायर नहीं हुए, 250 डॉक्टर हायर हुए, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सें लैदा हैं, ठीक है भाई, लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी? अगर काम करना पड़ेगा निश्तर बान क्या बावलपुर भी जाना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है। तो अभी हाई इन्फेक्शन डिपार्टमेंट, अभी जो डिपार्टमेंट वहाँ से ऑपरेट होंगे वो वहाँ से ऑपरेट होंगे, जो यहाँ से ऑपरेट होने यहाँ से ऑपरेट होंगे। एक सेकंड। तो जहाँ तक रही बात कि वहाँ पे मशीनरी, अब एक मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक जगह पे 3 एक्सरे मशीन है, अगर मैं एक लेके जा रहा हूँ तो भाई हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का काम है, खुदारा जो अपना काम है वो उनको कहें करें, जो
एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनको करने दें। ये क्यों आपका तारुफ, सॉरी प्लीज, एक से मैं सवाल का जवाब दे दूं तो फिर उसके बाद, तो जो अभी वो इनॉग्रेट नहीं हुआ हॉस्पिटल, आपके ख्याल में हो गया? तो फिर अगर आप कैसे कह सकते हैं सामान नहीं आया अगर इनॉग्रेट नहीं हुआ? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इनॉग्रेट नहीं हुआ और आप कह रहे हैं सामान नहीं आया। भाई जिस दिन इनॉग्रेट होगा सामान भी आ जाएगा। अच्छा सीएम साहब, जो मुल्तान का बंद यूनिट है, जहाँ के जो स्किन बैंक है, ये लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो काइंडली उसको तो कम से कम वहीं पर सर यहीं पे है, यहीं पे रहेगा, कोई ऐसी यहीं पे तजवीज़ रहेगा। नहीं है। और जो डॉक्टर अहमद है वो एडिशनल एमएस के वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, काइंडली वहाँ पर कोई मुस्तकिल वहाँ पर कोई ऐसा सर वो सिर्फ ईसीपी की वजह से ऑर्डर नहीं करते, देखिए- एमएस है और मुसलसल कायम है वो देखिए पिछले बात कई है, महीनों इलेक्शन से। कमीशन से अप्रूवल चाहिए, कई केस चीज़ें गया वहाँ हुआ पे गई हुई हैं, वो अप्रूवल जैसी आएगी हो जाएगा। हमारा अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो साथ ही हम इलेक्शन कमीशन को का आप ऑर्डर करवा लें वहाँ की परचेज का, वो भी उनके इख्तियार में डॉक्टर अहमद बेशक आप चेक करवा लें आप उसको। चेक करा लेते हैं। सर इसका कोई जवाब दे दें।